ये कहानी पुरानी होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये बात मुगलों के दूर की है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी खासा बूढ़ा था, मगर था बहुत सेहतमंद। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फतरता शरीर और शौक था। हर वक्त मुस्त रहता था। अपने माहौत के अलावा किसी को पास न आने देता था। ये हाथी खेलने का बड़ा शीदाई था। किले के करीब बच्चे इसके गिरद इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श उनके साथ साथ खेलता रहता। पहले बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते एक घड़ी, यानी 1 मिनट पूरी होने से पहले ना रखना। वो 1 घड़ी यानी 1 मिनट तक ऐसे ही रहता। जारी है। फिर बच्चे कहते घड़ी पूरी हुई तो वो टांग नीचे रख दिया। फिर वो मखसूस आवाज निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों अब तुम्हारी बारी आई। चनाचा बच्चे अपनी टांग उठा लेते। घड़ी पूरी होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करने लगता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। जब बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था, उन्हें अपनी सोंड से गने उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे ने आते, इस दिन शोर मचाता, मजबूरन महावत बच्चों को बुलाकर लाता। वैसे तो ये बहुत शोक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौके आता तो बहुत मौदिब और संजीदा हो जाता, जब तक बादशाह सही तरह बैठ न जाए, खड़ा न होता। 1817 में जब अंग्रेज किला पर काबिज हुए और बहादुर शाह जुफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत अदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे उतना गम हुआ था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। किले के नए अंग्रेज इंचार्ज सैंडर्स को यह खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरे टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रखे। हाथी ने अपनी सोंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। सैंडर्स को गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया, मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने ओढ़ाई 100 रुपए की बोली लगाई और हाथी उसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने ये देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी धम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने अपने मालिक के अलावा किसी के पास रहना पसंद न किया और उस गम ने उसकी जान ली।